नमस्कार। आज हम एक ऐसी कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों से हमारे मन पर छाई हुई है। रामायण। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये तो मूल्यों, कर्तव्यों, रिश्तों और जो मानवीय भावनाएं हैं ना, जी। उनका एक विशाल महासागर है। हाँ। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक फैली हुई है, पूरी कहानी। जी। पर हमारा इरादा, देखिए, पूरी कथा को शब्दशः दोहराना नहीं है। ज्यादातर लोग तो मतलब कहानी जानते ही हैं। सही बात है। हम तो इसके कुछ खास पड़ावों पर, उनके पीछे छिपे गहरे मतलबों पर और वो जो मुश्किल नैतिक सवाल है ना, उन पर बात करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हम हर कांड से कुछ चुनिंदा बिंदु लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पात्रों ने ऐसा क्यों किया, उनके निर्णयों का क्या नतीजा निकला और इन सब के पीछे वो बड़ा दर्शन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बालकांड से। राम का जन्म, ये साधारण नहीं है। पुत्रेष्टि यज्ञ, दिव्य पायस, ये सब, क्या ये सिर्फ एक चमत्कार है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? देखिए, ये निश्चित रूप से राम के दैवीय स्वरूप की तरफ, मतलब पहला इशारा तो है ही। हाँ। ये दिखाता है कि उनका अवतार एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, और साथ ही जो चारों भाइयों का जन्म और उनका वो अटूट प्रेम है ना, वो एक आदर्श परिवार और समाज की नींव रखता है जो आगे राम राज्य में दिखना है। यहीं से वो आदर्श पुत्र, आदर्श भाई वाले बीज पड़ते हैं, कह सकते हैं। और फिर विश्वामित्र का राम लक्ष्मण को ले जाना, ताड़का वध, ये राम के पराक्रम का पहला प्रदर्शन है। पर क्या ये सिर्फ राक्षस मारना था? सिर्फ उतना देखना शायद अधूरा होगा। विश्वामित्र का मार्गदर्शन उन्हें सांसारिक शिक्षा से आगे ले जा रहा था। अच्छा। उनके क्षत्रिय धर्म और जो उनका दैवीय मिशन था, उसके लिए तैयार कर रहा था। ताड़का हो या मारीच छुबा हो, उनका वध असल में समाज को खराब करने वाली जो नेगेटिव ताकतें हैं ना, उन पर जीत का प्रतीक है, जिसकी जरूरत आगे चलकर बहुत बड़े पैमाने पे पड़ने वाली थी। और फिर मिथिला, सीता स्वयंवर और वो शिव धनुष का टूटना, ये घटना इतनी अहम क्यों मानी जाती है? मतलब बड़े बड़े राजा फेल हो गए और राम ने आसानी से कर दिया। हाँ देखिए, धनुष तोड़ना सिर्फ एक शर्त पूरी करना नहीं था, वो शिव का धनुष था जी। यानी एक दैवीय शक्ति का प्रतीक। उसे तोड़ना राम की अपनी जो अलौकिक शक्ति थी उसका प्रमाण था, और यह सीता और राम के दिव्य मिलन की भूमिका भी तैयार करता है। अच्छा। दो ऐसी शक्तियां जो मिलकर धर्म की स्थापना करेंगी। यह दिखाता है कि अहंकार, जैसे रावण का था जो हिला भी नहीं पाया, वो नहीं, बल्कि सहज दिव्यता ही आखिर में जीतती है। तो बालकांड जहां उत्सव और दिव्यता पर खत्म होता है, वहीं अयोध्या कांड कहानी को एकदम मानवीय भावनाओं और मुश्किल नैतिक दुविधाओं के स्तर पर ले आता है। बिल्कुल। राम के राज्याभिषेक की तैयारी और फिर वो मंथरा कैकेयी वाला प्रसंग। हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ है। यहाँ मंथरा की जो नेगेटिविटी है वो कैटलिस्ट बनती है, पर कैकेयी के मन में भी कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छाएं और असुरक्षाएं रही होंगी, जिन्हें हवा मिल गई। ये दिखाता है कि कैसे निजी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा सकती है। और दशरथ का धर्म संकट, एक तरफ बेटे का प्यार, दूसरी तरफ रानी को दिए वचन। और राम का वो अविचलित भाव से पिता की आज्ञा मान लेना, इसे कैसे देखें? क्या ये सिर्फ आदर्श पितृभक्ति है? देखिए, राम की पितृभक्ति तो यहाँ चरम पर है ही, मतलब पिता के प्रति परम कर्तव्य और सम्मान। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या राजा का पहला धर्म प्रजा के प्रति नहीं होता? हाँ, ये भी है। राम का फैसला व्यक्तिगत त्याग का महान उदाहरण तो है, पर यह योग्य को उसकी योग्य राजा से वंचित भी तो करता है। ये उस द्वंद्व की शुरुआत है जो राम के जीवन में बार बार आएगा, व्यक्तिगत धर्म बनाम राजधर्म। और भरत, उनका चरित्र तो कमाल का है। माँ के किए पर पछतावा, भाई के लिए अटूट निष्ठा और सिंहासन को ही ठुकरा देना। बिल्कुल, भारत का त्याग तो मतलब त्याग के कॉन्सेप्ट को ही एक नई ऊंचाई दे देता है। सही बात है। जहां कैकेयी ने मोह में पड़कर राज्य मांगा, वहीं भरत ने बिना मांगे मिले राज्य को ठुकरा दिया। उनका वो खड़ाऊं रखकर नंदीग्राम से शासन चलाना, भाई की गैर मौजूदगी में उनके प्रतिनिधि की तरह काम करना, ये निस्वार्थ प्रेम और धर्मपरायणता का बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि सत्ता का मोह ही सब कुछ नहीं होता। अयोध्या की पीड़ा पीछे छूटती है और कहानी अरण्यकांड में दाखिल होती है। जंगल का जीवन, ऋषि मुनियों की रक्षा और फिर वो घटना जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देती है,
शूर्पणखा। हाँ, शूर्पणखा का आना और फिर लक्ष्मण द्वारा उसका अपमानित होना, ये सीधे सीधे रावण के साथ टकराव को न्योता देता है। जी, यहाँ राम का एक पत्नी व्रत भी साफ दिखता है जब वो शूर्पणखा के प्रस्ताव को मना करते हैं। लेकिन इस घटना का नतीजा बहुत भयानक होता है। खरदूषण का वध और फिर रावण का बदला लेने का फैसला। और फिर आता है वो स्वर्ण मृग वाला किस्सा, सीता का उसके लिए जिद करना, राम का उसके पीछे जाना, मारीच की वो नकली आवाज और लक्ष्मण का मजबूर होकर जाना। क्या इसे सिर्फ किस्मत कह सकते हैं? किस्मत तो है ही, लेकिन यहाँ पात्रों के जो मानवीय पहलू हैं वो भी सामने आते हैं। सीता का स्वर्ण मृग के लिए मोह, वो एक तरह से माया का प्रतीक है, वो भ्रम जो हमें सच से दूर ले जाता है। अच्छा। राम का जानते हुए भी उसके पीछे जाना शायद सीता की इच्छा का मान रखना था। और लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते हैं जो एक मर्यादा की सीमा है। सीता का उस रेखा को लांघना भले ही साधु को भिक्षा देने के लिए, वो उस मर्यादा के उल्लंघन का प्रतीक बन जाता है, जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। तो लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक फिजिकल लाइन नहीं थी, जमीन पर खींची हुई तरह लेता है। हाँ। उस छल को न पहचान पाना और आवेश में या करुणा में मर्यादा लांघना ही अपहरण की वजह बनता है। और यहीं पर जटायु की वीरता और भक्ति भी देखिए, जो जानते हैं कि रावण शक्तिशाली है, फिर भी सीता को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण का वो दुख, जटायु से खबर मिलना, कबंध का मार्गदर्शन, शबरी के बेर, ये सब खोज के साथ साथ एक आध्यात्मिक यात्रा भी लगती है। निश्चित रूप से ये यात्रा उन्हें अलग अलग तरह के भक्तों और गाइड करने वालों से मिलाती है जो उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। शबरी के जूठे बेर खाना दिखाता है कि राम के लिए सच्ची भक्ति जात पात या सामाजिक रुतबे से कहीं ऊपर है। ये सब उन्हें किष्किंधा तक पहुंचने में मदद करता है। किष्किंधा कांड में राम की सुग्रीव से दोस्ती होती है। यहाँ भी एक नैतिक सवाल है, बाली का वध, वो भी छुपकर। इस पर अक्सर सवाल उठते हैं। हाँ, बाली वध रामायण के सबसे विवादास्पद प्रसंगों में से एक है। बिल्कुल, राम खुद बाली के सवालों का जवाब देते हैं, उसे उसके अधर्म की सजा बताते हैं, भाई की पत्नी और राज्य हड़पना। यहाँ धर्म की व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या एक अधर्मी शासक को दंड देना, भले ही छिपकर, राजा या भावी राजा का कर्तव्य है? ये उस समय के धर्म की जटिलताओं को दिखाता है, जहाँ व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के कर्तव्य के बीच तनाव हो सकता है। सुग्रीव को राज्य मिल जाता है, लेकिन वो अपना वादा भूल जाता है। फिर लक्ष्मण का गुस्सा और वानर सेना का इकट्ठा होना, ये क्या दिखाता है? ये मानवीय स्वभाव का एक और पहलू दिखाता है, मतलब शक्ति और ऐशो आराम मिलने पर कर्तव्यों को भूल जाना। लक्ष्मण का गुस्सा यहाँ एक जरूरी रिमाइंडर का काम करता है। इसके बाद मिशन की जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं वो सामने आती हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी पर सीता को खोजना, वानर सेना का चारों दिशाओं में भेजा जाना उस कोशिश के पैमाने को दिखाता है। और फिर जामवान का हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाना, ये पल बहुत नाटकीय और महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये आत्मविस्मृति और आत्मज्ञान का प्रतीक है। हनुमान अपनी शक्तियां भूल चुके थे, पर जाम्बवान के प्रेरित करने पर उन्हें अपनी असीम क्षमता का एहसास होता है। ये दिखाता है कि सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से असंभव लगने वाले काम भी संभव हो जाते हैं। यहीं से सुंदरकांड की भूमिका तैयार होती है। सुंदरकांड को अक्सर पूरी रामायण का दिल कहा जाता है। हनुमान की अकेले की यात्रा और उनका पराक्रम, इसमें क्या खास है? सुंदरकांड हनुमान के चरित्र का शिखर है। उनकी बुद्धि, बल, साहस, स्वामी भक्ति और कूटनीति, सबका अद्भुत प्रदर्शन। समुद्र लांघना, रास्ते की बाधाएं पार करना, जैसे सुरसा, सिंहिका, लंका में घुसना, सीता को खोजना, उन्हें दिलासा देना, और फिर लंका दहन, ये सब एक अकेले दूत के मिशन से कहीं ज्यादा है। लंका दहन का क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ रावण को डराना था? डराना तो एक हिस्सा था, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये रावण के अहंकार का दहन था, उसकी अपराजयता के मिथक को तोड़ना था। अच्छा। ये सीता के दुख और राम की शक्ति का संदेश था। विभीषण का घर छोड़कर पूरी लंका जलाना, ये भी दिखाता है कि हनुमान ने धर्म का पालन करने वाले का ध्यान रखा। ये भविष्य में होने वाले विनाश की एक झलक थी बेसिकली। हनुमान लौटते हैं, राम को सीता की खबर और चूड़ामणि देते हैं। अब युद्ध तय है। लंका कांड यानी युद्ध कांड शुरू होता है। समुद्र पर वो पुल बनाना, ये कैसे संभव हुआ? नल नील के वरदान की कहानी तो है ही, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। ये सामूहिक प्रयास
पक्के इरादे और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। राम का नाम लिखे पत्थरों का तैरना दिखाता है कि ईश्वर के नाम में आस्था हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। ये प्रकृति पर मानवीय इच्छा शक्ति, मतलब धर्म के लिए जो इच्छा शक्ति है, उसकी विजय भी है। युद्ध तो बहुत भयानक होता है। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे बड़े बड़े योद्धा मारे जाते हैं। मेघनाद का वो शक्ति बाण और लक्ष्मण का मूर्छित होना, फिर हनुमान का संजीवनी लाना, ये प्रसंग क्या दिखाते हैं? ये युद्ध के भयानक और विनाशकारी रूप को दिखाता है। लक्ष्मण का मूर्छित होना राम के मानवीय पक्ष को, उनके भाई के प्रति प्रेम और उनकी व्याकुलता को सामने लाता है। और हनुमान का संजीवनी के लिए पूरा पहाड़ उठा लाना उनकी असाधारण भक्ति और शक्ति का चरम है। ये दैवीय मदद और सही समय पर किए गए सही प्रयास के महत्व को भी बताता है। अंत में रावण का निर्णायक युद्ध, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और रावण का वध, ये धर्म और अधर्म के बीच का फाइनल मुकाबला है। रावण अपनी शक्ति, माया, अहंकार का प्रतीक है, जबकि राम धर्म, सत्य और मर्यादा के। अगस्त्य मुनि द्वारा आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश राम को आंतरिक बल और विजय का आशीर्वाद देता है। रावण के वध के साथ ही उस अन्याय और अहंकार का अंत होता है जिसने पूरी कहानी को गति दी थी। युद्ध जीतने के बाद विभीषण का राज्याभिषेक होता है और फिर सीता को लाया जाता है। लेकिन इसके बाद अग्नि परीक्षा का प्रसंग आता है, जो आज भी बहुत से सवाल खड़े करता है। राम लोक मर्यादा का हवाला देते हैं। ये लोक मर्यादा क्या है? लोक मर्यादा यानी समाज के नियम, जनमत का सम्मान, खासकर एक राजा के लिए। राम कहते हैं कि राजा का आचरण ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई शक न कर सके, ताकि प्रजा का विश्वास बना रहे। अच्छा। हालांकि वे खुद सीता की पवित्रता जानते हैं, पर प्रजा के मन में जो शक उठ गया है उसे दूर करने के लिए वे ये कठिन परीक्षा जरूरी मानते हैं। ये प्रसंग राजधर्म और व्यक्तिगत न्याय के बीच के सबसे मुश्किल द्वंद्वों में से एक को दिखाता है। अग्नि परीक्षा सीता की पवित्रता को साबित करती है, पर राम के इस फैसले पर हमेशा चर्चा होती रही है। अयोध्या वापसी, राम का राज्याभिषेक और राम राज्य की स्थापना, ये तो एक आदर्श स्थिति लगती है। लेकिन उत्तरकांड कहानी को एक अप्रत्याशित और दुखद मोड़ देता है। हाँ, राम राज्य को एक आइडियल शासन के तौर पर बताया गया है, जहां सब सुखी है, न्याय है, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन उत्तरकांड इसी आदर्श पर सवाल भी उठाता है। जब प्रजा का एक आम धोबी भी सीता के चरित्र पर शक उठाता है, तो राम राज्य का वो आदर्श दबाव में आ जाता है। और राम फिर से राजधर्म के नाम पर गर्भवती सीता का त्याग कर देते हैं। ये फैसला समझना बहुत बहुत कठिन है। बिल्कुल, ये रामायण के सबसे मार्मिक और, जैसा आपने कहा, विवादास्पद प्रसंगों में से है। यहाँ फिर राजधर्म यानी राजा का परम कर्तव्य, जो प्रजा के संतोष को अपने व्यक्तिगत सुख, यहाँ तक कि न्याय से भी ऊपर रखता है, उसका हवाला दिया जाता है। राम व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हैं, पर मानते हैं कि राजा पर कोई कलंक नहीं लगना चाहिए। ये फैसला उनके चरित्र की जटिलता और राजा के पद की जो कठोर मांगे हैं उनको दिखाता है। वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म, उनका पराक्रम और फिर अश्वमेध यज्ञ के समय उनका राम से मिलना, ये जैसे समय का चक्र पूरा हो रहा हो। लव कुश न केवल राम के वंश को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि वे खुद वाल्मीकि की रची रामायण का गान करते हैं। हाँ, यानी कहानी खुद अपने पात्रों के जरिए सच को सामने लाती है। उनका पराक्रम दिखाता है कि राम का तेज अगली पीढ़ी में भी मौजूद है। और अंत में सीता का पृथ्वी में समा जाना, ये क्या दर्शाता है? सीता का ये अंतिम कार्य उनकी गरिमा और सत्य का परम ऐलान है, कह सकते हैं। वे दोबारा परीक्षा देने से इनकार करती हैं। उनका जन्म भूमि से हुआ था, भूमिजा थी वो जी, और वे अपनी पवित्रता का प्रमाण देते हुए वापस उसी पृथ्वी माँ की गोद में समा जाती हैं। ये एक तरह से उस समय के सामाजिक नियमों को एक मौन लेकिन दृढ़ चुनौती भी है। ये उनका अपना फैसला है, अपनी शर्तों पर। और फिर राम अपनी लीला समाप्त करते हैं। इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? देखिए, रामायण सिर्फ राम की कहानी नहीं है। ये धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग, न्याय, मर्यादा, आदर्श, इन सब की एक बहुस्तरीय गाथा है। ये दिखाती है कि जीवन में नैतिक चुनाव कितने मुश्किल हो सकते हैं और आदर्शों को बनाए रखने की कीमत क्या हो सकती है। ये मानवीय भावनाओं, प्रेम, गुस्सा, ईर्ष्या, दुख, भक्ति, उनका भी एक आईना है। तो हमने रामायण के इस विशाल फलक पर
कुछ मुख्य बिंदुओं और उनके गहरे अर्थों को छूने की कोशिश की, दिव्य जन्म से लेकर आदर्श राज्य की जटिलताओं और उस मार्मिक अंत तक। हाँ, और ये साफ है कि रामायण का असर सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है। इसके पात्र, उनके सामने जो चुनौतियां आईं और वो नैतिक दुविधाएं, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक रिश्ते हो या समाज और राजनीति की व्यवस्था, रामायण के सरोकार आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। तो आज के इस चर्चा के बाद एक सवाल हम अपने श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। इस महाकाव्य में धर्म, कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच जो एक लगातार तनाव दिखता है, क्या वो आज के समय में भी उतना ही महसूस होता है? और जब हमें अपने कर्तव्यों और अपनी निजी इच्छाओं या न्याय की भावना के बीच चुनना पड़ता है, तो हम रामायण के पात्रों के अनुभवों से क्या सीख सकते हैं? ये सोचने वाला सवाल है, बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।